दोस्तों नमस्कार। आ, आज की तारीख है 27 सितंबर 2025 और समय हो रहा है करीब 9:14। संडे का दिन है, ठीक है। तो अब मंडे का एनालिसिस कर लेते हैं आज ही, ठीक है। मंडे को क्या कर सकता है, यानी कल के दिन ये क्या कर सकता है निफ्टी, इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। भैया एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलो, तो फिलहाल अभी दिख रहा है यहाँ पे ये डेली चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है कि मार्केट जो है कंटिन्यू कितने दिन से गिर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 दिन से कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है। कितने दिन से? 7 दिन से कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है। अब क्या करेगा? तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कितना जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ तक जा सकता है 25,150 बस, ठीक है। ये मंडे का व्यू मैं बता देता हूँ, क्योंकि मंडे के ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट और जा सकता है, यानी ये 10 EMA को एग्जैक्ट ये छू सकता है। ये कौन सा है चार्ट है? ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में बता रहा है कि 24,916 तक मार्केट वापस जा सकता है। और नहीं, ये ऊपर के लिए बोल रहा हूँ, 24,916। और नीचे के लिए अगर हम देखेंगे तो नीचे जो दिख रहा है वो मैं बता देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। इसके बाद हम आवरली चार्ट भी देखेंगे। तो अगर मैं इस लेवल को सपोर्ट मानता हूँ, ठीक है ना, देखना अभी इस लेवल को हम सपोर्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट यहाँ तक, यानी कि मार्केट अभी और भी गिर सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इसको एक बार सपोर्ट लेना पड़ेगा। ध्यान से देखना, ठीक है। सीखने की भी कोशिश कर लेना, फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी मार्केट जो है ना, वो मुझे लगता है यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। अब सपोर्ट लेवल मैं बता देता हूँ। तो सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है 24,500, ठीक है। कितना? 24,500 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ओके, याद रखना। 24,500 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। नीचे के लिए बता रहा हूँ, ऊपर के लिए मैंने बता दिया है 24,900 के आसपास मार्केट जा सकता है, ऊपर का लेवल। अब नीचे का लेवल जो है वो है 24,500, यानी कि 150 पॉइंट और गिर सकता है। इस 150 पॉइंट के बाद यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस सपोर्ट को बीच करता है, यानी मान के चलो कि मंगलवार या फिर बुधवार को अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा गिरावट आएगी। यानी कि आप मान के चलिए 1,000 पॉइंट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है ना भाई साहब, तो फिर यहाँ से मार्केट गया काम से। फिर मार्केट आ जाएगा करीब करीब इस लेवल तक, देख लो यहाँ पे, यानी कि 22,950। अब इसको कोई नहीं बचा सकता। अगर 24,500 को ब्रेक कर देता है तो भाई साहब फिर इस मार्केट को कोई नहीं बचा सकता 22,900 आने में। ये रहा 22,900। तो भैया
24,500 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि 24,500 बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए नीचे का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर भाई साहब 24,500 को माइनस कर लो 22,900 यानी कि 23,000 मान लो, तो कितना पॉइंट गिर गया? 1500 पॉइंट की गिरावट है। कितना? 1500 पॉइंट की गिरावट है। अगर जो बंदा रिस्क ले सकता है वो 25,500 का पुट लेके उसको, मतलब इस हफ्ते का नहीं, अगले हफ्ते का, यानी कि कौन सा, अगले ट्यूसडे, ये आने वाला ट्यूसडे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी जो ट्यूसडे आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाला जो ट्यूसडे है उसके लिए एक्सपायरी डेट रखकर निफ्टी 24,500 का पुट लेके बैठ जाओ। ठीक है, अगर 24,500 को ब्रेक करता है ना तो क्लोजिंग बेसिस में, याद रखना क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, बीच में टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फिर ऊपर ले जाएगा। हमको क्लोजिंग बेसिस में, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बेसिस में 24,500 के नीचे अगर ब्रेक क्लोज दे देता है, मतलब जैसा कि मान लीजिए मंडे को 24,490 पे क्लोज किया और ट्यूसडे को भी 24,070 पे क्लोज किया, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट 22,900 जाने के लिए तैयार है। याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू किसके लिए, इस हफ्ते और अगले हफ्ते के लिए। ये डेली का टाइम फ्रेम था जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब चलते हैं हम ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से। ये तो वीकली के पर्पस के हिसाब से बताया था, अब मैं ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से बताता हूँ, मतलब कल क्या हो सकता है। अभी तो जो मैंने बताया था वो ट्रेडिंग पर्पस, वीकली पर्पस के हिसाब से बताया था, यानी खरीदो और होल्ड कर दो। ठीक है, निफ्टी को खरीदो और होल्ड कर लो। अब देखो यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना रहा है। 24,000 कहाँ तक जा सकता है? 24,000 इस पैटर्न को ये टच कर सकता है। 24,680 ये इसका 10 EMA है। ठीक है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है तो इस गैप को वो फिल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसको ठोकना है दोस्तों अपन को। ठीक है, 24,882 यानी 882 तक निफ्टी जा सकता है अगले 2 दिन के अंदर, यानी मंडे या फिर ट्यूसडे तक। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, किसको? 24,500 को अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर आपको दिख जाएगा 24,880 के पास। ठीक है, तो ये मेरा प्रेडिक्शन था, जो डेली पर्पस यानी ट्रेडिंग पर्पस और दूसरा होल्डिंग पर्पस, दोनों पर्पस के हिसाब से मैंने व्यू एनालिसिस करके आपको निफ्टी के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत है तो वो भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, और नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपको कैसा लगा ये एनालिसिस। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो में जो बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल निफ्टी के लिए मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जो वो बैंक निफ्टी के ऊपर रहेगा। तो फ़िलहाल तो बहुत ही स्थिति जो है बहुत ही ख़राब दिख रहा है, लेकिन हमको अपने मार्केट के हिसाब से, अपने टेक्निकल के हिसाब से जो व्यू बन रहा था वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।